जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जमशेदपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जेसीबी की चपेट में आने से शख्स की मौत हो गई है। नाराज लोगों ने जमकर बवाल किया है। आगजनी कर मुआवजे की मांग की गई है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। मुंडा सरकार से मुआवजे की मांग की गई है। परसूडीह थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां पर जेसीबी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। नाराज लोगों ने आगजनी कर दी। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ आगजनी और दूसरी तरफ गुस्साए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। प्रत्यक्षदर्शी उन लोगों ने बताया कि रॉन्ग साइड में जेसीबी जाकर के उसको एक्सीडेंट किया और स्पॉट डेथ हो गया। दुखद घटना है। अब लोग आक्रोशित होकर के स्वाभाविक रूप से यंग लड़के का जब डेथ हो जाता है तो लोग आक्रोशित होते हैं। और दूसरी बात है कि जब इस तरह की एक्सीडेंट होती है तो स्वाभाविक रूप से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुआवजा का जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर तैयार है, लेकिन विवाद है कि इसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। सरना स्थल के पास उतर रहे रैंप को लेकर रार जारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ने रैंप का जायजा लेते हुए सीएम से हस्तक्षेप की मांग की। वहीं बुधवार को आदिवासी संगठनों ने रांची बंद का आह्वान किया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर रार जारी है। आदिवासी संगठनों ने आदिवासियों की आस्था से खिलवाड़ के आरोप में बुधवार को रांची बंद का ऐलान किया। मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रैंप का जायजा लिया। उनके साथ पथ निर्माण, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। आशा लकड़ा के साथ केंद्रीय सरना समिति के सदस्य ने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। पिलर के बीच का जो खाली जगह है उसको देखा जाए, और यहाँ जो रैंप उतारे हैं वो लगभग 300 मीटर तक का इन्होंने बताए हैं। अगर इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा दे तो कम से कम 150 से 200 मीटर आगे की ओर जा रही है। तो उसको अगर आगे बढ़ा दिया जो तो लाखों की संख्या में जो प्रोसेसन चलता है ये धरातल बच सकती थी। सरकार जो है अबुआ सरकार ये धार्मिक आस्था की चीज को मिटाना चाहता है, उस दृष्टि से काम कर रहा हो। एक बार भी आदिवासी समाज से ये सरकार ने बात करने का जरूरत नहीं समझा। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है। सिरमटोली में बन रहे फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग आदिवासी संगठन काफी समय से कर रहे हैं। सिरमटोली में सरना स्थल के पास ही रैंप बना है। सरना समिति की ओर से रैंप को हटाने की मांग की जा रही है, क्योंकि इससे सरना स्थल के अस्तित्व को खतरा बताया जा रहा है और इसे लेकर सरकार पर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव नहीं पहुंचे, जिसके कारण कोई फैसला नहीं हो पाया। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा इसे लेकर काफी नाराज भी दिखी। रेलवे क्रॉसिंग को ध्यान में रखा गया, सिरमटोली चौक के पास का पेट्रोल पंप को ख्याल रखा गया, लेकिन आदिवासी का जो सांस्कृतिक स्थल है उसको ध्यान न रखते हुए आदिवासी समाज के सांस्कृतिक धरोहर पर कुठाराघात किया गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर के पास बने रैंप को आदिवासी समाज जहां अस्तित्व का खतरा बता रहा है, तो सरकार भी आदिवासियों की मांग सुनने को तैयार नहीं दिखती। दोनों तरफ के लोग अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। आशंका है कि आदिवासी समाज की ओर से बुधवार को बुलाया गया रांची बंद इस विवाद को और हवा दे सकता है। जरूरत है सतर्कता के साथ समस्या के समाधान की, ताकि न तो विकास में बाधा पड़े और न ही धार्मिक स्थल के अस्तित्व को नुकसान पहुंचे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और गुमला में आदिवासी संगठनों की ओर से बुधवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर, सरना कोर्ट, पेशा कानून समेत कई अन्य मांग को लेकर बंद बुलाया गया। बंद के समर्थन में पालकोट सरना स्थल से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और गुमला बंद की अपील करते हुए राज्य सरकार से फ्लाईओवर के विवाद के समाधान की मांग की।
बहुत भरोसा जताया था ये आदिवासी मुख्यमंत्री पर, लेकिन ये आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी सरकार है। ये ना पेशा कानून एक्ट अधिनियम लागू करते हैं, न होने दे रहे हैं, चूंकि ये विदेशी धर्म को ये प्रायोरिटी देते हैं। आदिवासी और मूलवासियों की बिल्कुल ही तरजीह यहाँ पे नहीं है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सारे नौकरी को 5 लाख 6 लाख रुपया में बेचने का काम कर रही है। आदिवासी का जल जंगल जमीन बालू तमाम चीज लुटा रहा है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हम लोग गुमला बंद का आह्वान करना है और कल पूरा गुमला बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। इस आदिवासी समाज का आह्वान। और खबर लोहरदगा से, जहां आदिवासी समन्वय समिति की ओर से धरना प्रदर्शन के साथ मशाल जुलूस निकाला गया। इसके जरिए रांची के सिरम टोली सरना स्थल का अतिक्रमण रोकने, पेशा कानून लागू करने, जमीन का लूट रोकने और CNT में थाना क्षेत्र की वादिता खत्म करने की मांग की गई। आदिवासी समन्वय समिति ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 4 जून को लोहरदगा बंद कर झारखंड बंद का समर्थन किया। बंदूक की नोक पर जबरन रैंप उतारा गया, तो रैंप हटाने के विरोध में हम लोग एक दिवसीय धरना है। दूसरा, पेशा कानून को माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने में लागू कीजिए, 8 महीने बीत गए, बावजूद लागू नहीं हो रहा है। तीसरा, लोहरदगा में 151 एकड़ गांव की ज़मीन को झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार किसी कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको रोकने के लिए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर 4 तारीख को बंदी है, 4 जून को, और उसका हम लोग लोहरदगा जिला की ओर से समर्थन कर रहे हैं। अपनी कई मांगों को लेकर कई आदिवासी संगठनों की ओर से 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। बंद की पूर्व संध्या में सिमडेगा शहर के महावीर चौक से कई आदिवासी संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान आदिवासी संगठनों की ओर से नारेबाजी भी की गई। अब बड़ी खबर धनबाद से। धनबाद पुलिस ने इंटर स्टेट डकैत गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये लोग बड़ी डकैती की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। बिहार के बेऊर जेल और पश्चिम बंगाल के जेल से डकैती की पूरी प्लानिंग की गई थी। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के माइक्रो फाइनेंस के पास से पकड़े गए चोर डकैत के पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस, 2 बाइक और 3 मोबाइल जब्त किए गए। सिटी एसपी की माने तो बैंक या बड़े सोना चांदी शॉप में डकैती करने की अपराधियों की योजना थी। इन पर 1 दर्जन से अधिक लूट, डकैती, हत्या के मामले दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल में हुए 9 करोड़ की ज्वेलरी लूट, बिहार में समस्तीपुर में हुई ज्वेलरी लूट समेत 1 दर्जन से अधिक मामलों में ये अपराधी शामिल थे। जहाँ पे लोगों का प्लान था कि वहाँ पे जो भी क्या 50 से 60 लाख रुपए प्रतिदिन उनका कलेक्शन होता है। तो मान लीजिए 2 से 3 दिन का जो कलेक्शन हुआ, उसी कलेक्शन में जब अच्छी खासी रकम एक बार जो जमा हो गई, तो वहाँ जिस रूम में उनका क्या जमा होता था, वहीं पे जाके मतलब दबोच के धाबा मोड़ के अब्दुल कुमार जो मुख्य आपका वो है षड्यंत्रकारी है, वो इन लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जो पुरिया जेल में अभी लैज्ड है। और यस, बेऊर जेल में भी तो ऋषभ जो लड़का है, तो पहले बेऊर जेल में वो था, लैज था, वहाँ से इसका संपर्क गुड्डू से हुआ था। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बंद फ्लैट में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। लाखों रुपए कैश गहने की चोरी हुई है। बाजार गए थे परिवार के लोग, कुछ ही घंटे में लाखों की चोरी हो गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मानगो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर घर से बाजार के लिए गया परिवार, लेकिन इसी दौरान चोरों ने घर में हाथ साफ कर दिया। लाखों रुपए की चोरी की घटना हुई है। कुछ ही घंटे में लाखों रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और रांची में पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया गया। कोई नारा गांव में लापुंग के थानेदार और दरोगा पर भाला और तलवार से हमला कर जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई, मगर दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं। किसने बनाया पुलिस वालों को निशाना और क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते। रांची में पुलिस वालों के साथ खूनी खेल, थानेदार और दारोगा की हत्या की साजिश, तलवार से हमला, जवाब में फायरिंग। किसने बनाया पुलिस वालों को निशाना?
अस्पताल में इलाज करा रहे पुलिस वालों का ये हाल उस गुस्साई भीड़ ने की है जो इन वर्दी वालों को जान से मारने पहुंची थी। निशाने पर थानेदार और दारोगा थे जिनकी हत्या की साजिश रची गई थी। रांची में मंगलवार को लापुंग थाना इलाके के कोइनारा गांव में जमीन के कब्जे को लेकर ग्राम सभा बुलाई गई थी। इसमें थाना प्रभारी और सीओ को भी बुलाया गया था। तभी अचानक बैठक के बाद लापुंग थाना प्रभारी संतोष यादव पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस वालों ने जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग की और किसी तरीके से मौके से भाग निकले। वहाँ के जो लोग थे उनके पास लाठी हरवे हथियार से लैस थे और थाना प्रभारी पर भाला और छुरी से भी हमला किया, तलवार से हमला किया। पुलिस पर हमले के पीछे एक बड़ा दावा किया जा रहा है। आरोप है कि पेहड़ा समाज के नाम पर पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। हमले के पीछे कुख्यात उग्रवादी पुनाई उराव का हाथ है जिसके इशारे पर हमला किया गया है। बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि लापुंग के थानेदार और दारोगा की हत्या की साजिश रची गई थी। वो तो गनीमत रही कि पुलिस तुरंत अलर्ट हुई और जवाबी फायरिंग की वजह से जान बच पाई। थाना प्रभारी को जान से मारने की भी कोशिश की गई, उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। हालांकि इस दरमियान वहां मौजूद सिपाहियों ने फायरिंग की जिसके बाद थाना प्रभारी को किसी तरह से बचाया जा सका। दावा है कि उग्रवादी पुनाई उराव के बेड़े में शामिल उसके साथियों ने भी पुलिस पर हमला किया जिसमें लापुंग थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव, हवलदार लालू लोहरा की जान बड़ी मुश्किल से बची। अब पुलिस को हमलावरों की तलाश है, देखना है कि वो कब तक पकड़े जाते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक कार से 126 किलो गांजा बरामद हुई है। ओडिशा के बांसजोर से ये कार आ रही थी। मौके से तस्कर कार छोड़कर फरार हो गए। जब्त गांजा की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये वो कार जिसमें गांजा इससे जब्त किया गया है। 126 किलो गांजा बरामद किया गया है। ओडिशा के बांसजोर से ये कार आ रही थी। मौके से तस्कर हालांकि फरार होने में कामयाब रहे। जब्त गांजे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नीले रंग की हुंडई कार तेज़ी से आई, नीले रंग की वरना तेज़ी से आई और बहुत तेज़ी से निकल गई तो पुलिस ने उसका पीछा किया और बहुत तेज़ी से चला रहा था। एक्सीडेंट की भी कई बार संभावना बनी और आगे जो है जाके गड़बड़ बहार पुलिया के पास वो गाड़ी छोड़ के और आसपास के घने जंगल का फ़ायदा उठा के भाग गई तो जिसमें 126 किलो 400 ग्राम गांजा पैकेट में बरामद हुआ है और साथ साथ कुछ कई तरह की नंबर प्लेट भी बरामद हुई। और गढ़वा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में पुलिस ने पिपरा कला मोहल्ला स्थित जय श्री पैलेस होटल से 5 युवक, 5 युवतियों और होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने होटल संचालक समेत 3 लोगों को जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। डीएसपी और महिला इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के साथ जो है वहाँ पर छापामारी की गई थी, जहाँ से कुछ लोगों को जो है आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया और इसमें से 3 लोगों को जो है आज जेल भेजा जा रहा है, जिनमें जय सुनी जो उसके मालिक हैं और उसके मैनेजर हैं अरुण कुमार कुशवाहा अक्षय सिंह कुशवाहा और अरुण कुमार कुशवाहा जो एक व्यक्ति है जो इस तरह के काम में संलिप्त था, उन्हें आज जेल भेजा। खबर धनबाद से, जहां सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहल बनी मुक्तिधाम स्थित दामोदर नदी में नहाने के दौरान 2 युवक पानी के तेज बहाव में डूब गए। एक युवक लक्की नोनिया को लोगों ने बचा लिया जबकि राजू चौहान डूब गया। दोनों युवक अपनी नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद राजू चौहान को बाहर निकाला। उसे नासनाला सीएचसी लाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कागजी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
आपको बता दें कि 48 घंटे के भीतर दामोदर नदी में 3 युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 युवक को लोगों ने बचाने में सफलता हासिल की। आने के लिए सब आया, वहाँ से बहने लगा। हम कहा जानेंगे कि मेरा बेटा सब बोल रहा डूब रहा। यहाँ 4 गो आदमी था, तो एक आदमी को निकाल तो लिया। आपका साढ़ू का बेटा को निकाल लिया। अच्छा। एक आदमी मेरा बेटा तो वहीं पर सामने हल्का आ गया, तो इतना तक पानी आ गया, बहाव आ गया था। तो वही हम निकल रहे थे, मेरा भाई बोला रुको हम आ रहे हैं। वो आया, हम लोग को पानी धर लिया। हम लोग दोनों साथ में भाग गए थे। हम तो हाथ मार मार के बहुत ज्यादा किनारे आ गए थे। हमको बात से पकड़ के निकाल लिया। हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। घाघरा नदी में डूबे 2 युवक, डूबने से दोनों युवक की मौत हो गई है। नहाने के दौरान नदी में डूबे थे, सरकारी योजना का प्रचार करते थे। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसपीएमसीएच केरेडारी प्रखंड की एक घटना है। हजारीबाग से बड़ी खबर। घाघरा नदी में डूबने से दोनों युवकों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। सरकारी योजना का दोनों प्रचार करते थे। पोस्टमार्टम के लिए एसपीएमसीएच भेज दिया गया है। केरेडारी प्रखंड की यह घटना है। खबर सरायकेला से, जहां आदित्यपुर पुलिस ने दीपांकर भुइयां गोलीकांड का खुलासा किया। घटना में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही लोडेड पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। एसपी ने बताया कि यह पुरानी रंजिश का मामला है। घायल दीपांकर भुइयां ने पहले मोहित के पिता सुभाष प्रामाणिक पर गोली चलाई थी। इसका बदला लेने के लिए मोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीपांकर पर हमला कर दिया। छापामारी दल द्वारा मानवीय आसूचना तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को कारित करने वाले 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर एक लोडेड पिस्टल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। घटना के कारणों के संदर्भ में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जो दीपांकर भुइयां है, इस कांड के मुख्य अभियुक्त मोहित प्रमाणिक, जिसको भी गिरफ्तार किया गया। मोहित प्रमाणिक के पिता सुभाष प्रमाणिक पर अगस्त 2024 में गोली चलाया था। उसी का बदले लेने की भावना से इसके द्वारा। और लातेहार के परसही गांव में सुलेखा देवी नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला जेजेएमपी के कमांडर सत्येंद्र उरांव की पत्नी बताई जा रही है। पुलिस ने महिला का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि महिला का शव एक खेत में मिला। मृतक के ससुर ने बताया कि बहू शादी समारोह में शामिल होने के लिए मायके गई थी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि बाबा से ऐसे नीचे लग रहे हैं, रात बढ़िया लेते ऐसे कैसे हो गए। बढ़िया से बात है तो उसको सलवा भैया से बोला। और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर 9 जून से 30 जून तक बीजेपी की ओर से अभियान चलाया जाएगा। इसकी रूपरेखा तय करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। इसके तहत शहर मोहल्ला गांव में चौपाल लगाई जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के लिए शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। 15 से 20 जून के बीच सभी मंडलों में योग शिविर। इसके साथ ही 21 जून को प्रत्येक मंडल में गैर राजनीतिक योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर 9 जून को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा प्रेस वार्ता 10 और 12 जून को 9 जून को प्रदेश स्तर पर प्रेस वार्ता होगी। 10-11 जून को जिला के ऊपर प्रेस वार्ता होगी। जिला स्तर पर प्रोफेशनल मिट प्रदर्शनी कार्यक्रम होगा। और भोपाल में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एनसीसी एक ऐसा वर्दीधारी संगठन है जो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, समर्पण और सेवा का भाव पैदा करता है। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि इसमें 17 से 20 लाख कैंडिडेट्स को जोड़ा जाए। साथ ही कहा कि उनके सपने को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल मार्च में घोषणा कर दी। पूरे देश भर से एनसीसी के हम कह सकते हैं कि एनसीसी एक ऐसा वर्दीधारी संगठन है ना, जो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, समर्पण का भाव, सेवा का भाव एक पैदा करता है। आज देश भर से अधिकारीगण, हमारे मंत्रीगण आए हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प कि 17 लाख से 20 लाख कैडेट की संख्या हो, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पिछले ही वर्ष मार्च के महीने में घोषणा की थी कि कैडेट की संख्या 17 से 20 की जाए।
और झारखंड कांग्रेस की ओर से एक बार फिर जनता दरबार लगाने की शुरुआत की जा रही है। सभी मंत्री प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे, जिसकी शुरुआत 5 जून से होने जा रही है। हर हफ्ते आयोजित होने वाले इस जनता दरबार में झारखंड कांग्रेस कोटे के मंत्री शामिल होने वाले हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया, पहले 15 दिनों में 2 मंत्री जनता दरबार लगाएंगे, वहीं 15 तारीख के बाद बचे हुए 2 मंत्री जनता दरबार में शामिल होंगे। इसमें आम लोगों की शिकायत सुनने के साथ उनका त्वरित समाधान किया जाएगा। इस महीना से वह कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत 5 तारीख को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी कांग्रेस भवन में आएंगी। सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है और जो भी समस्याएं आएंगी उससे संबंधित उसका समाधान किया जाएगा। तो ज्वार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते